वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। मैं सचिन शर्मा आज आपको बताऊंगा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज चल रही थी फोर्थ सेमेस्टर की डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन एवं लेखन की क्षमता का विकास। इस सीरीज़ में हमने 100 क्वेश्चन आपके पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के पहली वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आज हम आपको नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 101 क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों को लिखिए। तो व्यंजन वर्ग कौन कौन से होते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं उनको लिखना है। क वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। इनमें 5-5 वर्ड होते हैं हमारे क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये वर्ण हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, अंतस्थ व्यंजन है, इनमें कुछ और भी वर्ण हैं जिनमें अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, 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 ह और द्विगुण व्यंजन होते हैं ड और ढ, जिनकी चर्चा हम पहली वीडियोज़ में भी कर चुके हैं। आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप को डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधात्मक या निषेध वाक्य, निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं स, 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 ह। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोतों में प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, ये आपके ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे क, ख, ग, घ, य आदि पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। उन शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले। तो अमरूदों की संख्या 15 है, 3-3 दे रखे हैं तो 15/3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्हों संबंधी समस्या के कारण लिखिए। प्रमुख कारण बताने हैं आपको। विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण हैं, पहला है अशिक्षा, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी का न होना, लापरवाही दिखाना और उच्चारण दोष। ये आपके विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32, 541, 61, 70 की तुलना कीजिए। तो इसमें देखेंगे हम 5 अंक हैं और इसमें 4 अंक हैं, इस तरह से इन्हें लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक को लिखिए। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है।
इसमें कुल 52 अक्षर होते हैं, जिनमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित हैं। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है, जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारण या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अवधारण या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप में साथ साथ चलते हैं। यानी प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशल में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे ऊ, आ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ वर्ण का कंठ है। घ वर्ण किस में आता है? क वर्ग में। क ख ग घ, तो कंठ हो गया इसका। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह, यानी देवताओं का गृह, घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में आश्चर्य का बोध होता है उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे, मोहन ने 10 पेन खरीदे। तो टोटल कर देंगे 26 पेन खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय मान पूछा है, इसमें अंकित मान पूछा है। तो स्थानीय मान 5 का हो गया 500 और अंकित मान हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची, लंबोदर, गजानन और एकदंत, ये गणेश शब्द के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, कनिष्ठ, वरदान और उत्कर्ष के विलोम बताइए। तो कनिष्ठ का विलोम तो होता है ज्येष्ठ, वरदान का अभिशाप और उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसमें प्राकृत संख्या के बारे में पूछा गया है। तो गणित में 1, 2, 3 आदि संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण, इसके प्रकार भी पूछे हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियाँ हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। अतः भाषा को उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करता है। इस तरह से आपके वर्ण की परिभाषा हो गई। तो वर्ण के प्रकार और देख लेते हैं एक बार। वर्ण के प्रकार जो है, मुख्य रूप से वर्ण के प्रकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऋ और ए, औ, ओ, औ। तो इसका क वर्ग भी होता है, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन होते हैं स, श और ह। ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम संख्या से आप क्या समझते हैं? जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहीं समाप्त होते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।